अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तुर्की और इटली के दरमियान इस वक्त सफारती महाज पर एक जंग छिड़ चुकी है और इसकी वजह बनी है इटालियन प्राइम मिनिस्टर की जेब से एक बयान जो तैयब एर्दोगान के खिलाफ दिया गया और इस बयान में तैयब एर्दोगान को डिक्टेटर करार दिया गया। ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज है, इस तरह के बयान सामने आना जिस पर दो ममालिक के सफारती तल्लुकात इंतहाई ख़राब हो सकते हैं। इसकी हालिया एग्जाम्पल आपने देखी होगी अमरीका और रूस के दरमियान, जहाँ जो बाइडन ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं इनको कातिल करार दिया। उसके बाद रूस ने अपना सफारतकार अमेरिका से वापस बुला लिया और इनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, सफारती तल्लुकात हैं, वो बड़े हद तक मुतासर हुए। इस वक्त भी तुर्की की जानिब से कुछ ऐसा इकदाम सामने आ रहा है जहां इस बयान के बाद तुर्की ने जो इटालियन सफारतकार तुर्की में तैनात हैं उनको तलब कर लिया और उनसे वजाहत मांगी है कि इस मामले पर आप वजाहत दें। ये तमाम तर मामला कितना संगीन हो सकता है और जो मामला जिस मामले की वजह से तैयब एर्दोगान को डिक्टेटर करार दिया गया वो कितना दिलचस्प है वो आपको बताते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। बुनियादी तौर पर यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ एक आला सतह का वफ़द था, इनकी मुलाकात हो रही थी तैयब एर्दोगान के साथ तुर्की के दारुल हुकूमत में। अब ये जो मुलाकात थी इसमें कुछ बड़े बुनियादी मामलात यूरोप और तुर्की के दरमियान जो हैं उनको डिस्कस किया जाना था, लेकिन तमाम तर मामला उस वक्त ख़बरों की जीनत बना जब तुर्क सदर, इनके हमरा इनके वज़ीर ख़ारजा और दीगर सफारती अमला जो है ये इस यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट के हमरा एक हाल में दाखिल हुए जहाँ इन्होंने बैठना था नशिस्तों पर और आपस में गुफ्तगू करनी थी, मुज़ाकरात करने थे। अब जैसे ये इस हाल में दाखिल होते हैं तो हाल में सिर्फ दो प्रॉपर नशिस्तें होती हैं, मतलब वहाँ पर उनको अरेंज किया गया होता है, दो चेयर्स, जो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर चीफ गेस्ट बैठेंगे और बाकी जो वहाँ पर अरेंजमेंट है, सोफ़ाज़ हैं, वहाँ पर जो है वो बाकी सफारती अमला बैठेगा जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे या दीगर लोग होंगे। अब बुनियादी मामला ये पेश आया कि जब तैयब एर्दोगान और ये जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं ये इस हाल में आए तो वहाँ सिर्फ दो चेयर्स थी। तैयब एर्दोगान एक कुर्सी पर बैठ के, दूसरी कुर्सी पर भी तैयब एर्दोगान के सफारती अमले का एक शख्स बैठ गया और इनके फॉरेन मिनिस्टर्स एक सोफ़े पर बैठ के। और अब जो मामला था वो इस यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट की सीटिंग का था कि ये कहाँ बैठे, वहाँ तो चेयर्स ही दो हैं और इनको कैजुअली अब बैठना पड़ा एक सोफ़ा पे जिस तरह से आम सफारतकार बैठते हैं, लेकिन ये इनके प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ था। इस तमाम तर मामले पर इटालियन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से सख्त स्टेटमेंट सामने आए कि ये बड़ी तज़हीक है, तज़लील है, ये सफारती आदाब के ख़िलाफ़ है कि तुर्की को और इसके जो सफारती अमला है और जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है इनको ये नहीं मालूम कि एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल क्या होता है। और इन्होंने जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उनको कैजुअली ट्रीट किया, उनको प्रॉपर सीटिंग, उनको प्रॉपर चेयर पर नहीं बिठाया, जो कि एक बड़ी तज़हीक है और डिप्लोमेटिक मैनर्स में एक बड़ा इसको नेगेटिवली तस्वर किया जाता है। और ये बुनियादी तौर पर एक ऐसा एटीट्यूड है। इटली इस वक्त ये कह रहा है इटालियन प्राइम मिनिस्टर के ये तैयब एर्दोगान का एक डिक्टेटरशिप वाला एक आमराना एटीट्यूड है, जो जिनको ये गर्ज नहीं है कि डिप्लोमेटिक आदाब क्या होते हैं और वो जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अब इस तमाम तर मामले में तमाम तर सूरत-ए-हाल आप देखें कि कितनी एक अहम है जो मीडिया में आने वाली है या जिस पर डिबेट हो सके। लेकिन अगर आप सफारती महाज पर, सफारती लेवल पर देखें, कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पर है। पाकिस्तान में आपने देखा कि रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो यहाँ आए तो वो जहाज़ से निकले, उन्होंने अपनी छतरी खुद उठा रखी थी और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी छतरी एक स्पेशल बंदा था जिसने उठा रखी थी। और इस तमाम तर मामले पर बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी कैजुअल होती हैं, बड़ा उनको मॉनिटर किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी कुछ ऐसा ही मामला है। लेकिन बहरहाल इस मामले की आड़ में तैयब एर्दोगान पर एक तनकीद की गई, यानी इटालियन प्राइम मिनिस्टर इनको कुछ और भी कह सकते थे, सिर्फ ये कह सकते थे कि ये सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इन्होंने तैयब एर्दोगान को डिक्टेटर कहा। अब तैयब एर्दोगान जो है वो यकीन तौर पर एक काउंसलर लेवल से ऊपर आए हैं और टर्किश जो आवाम है उनकी सही मानों में अगर आप कहें तो रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, क्योंकि एक सदारती एक लंबे टेन्योर के लिए इनको मुख्तस किया गया है और ये वहाँ की आवाम में काफ़ी मकबूल भी हैं। अब ये तो जमहूरी तरीके से आए हैं और जब इनको डिक्टेटर कहे एक दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर तो यकीनी तौर पर कशीदगी जन्म लेगी जो इस वक्त जन्म ले चुकी है तुर्की और इटली के दरमियान। और तुर्की ने जो इटली का सफारतकार है इस वक्त तुर्की में, उसको बुलाया और ये बताया है कि आप ये वजाहत तलब करें, अपने वज़ीर आज़म से पूछ कर बताएँ कि इन्होंने ये बयान क्यों दिया है। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो जो तैयब एर्दोगान का एक बॉडी लैंग्वेज है, जो इनके इक़दामात हैं, जो इनके स्टेप्स हैं, जिस तरह से ये तुर्की को लेकर चल रहे हैं, इस तमाम तर मामले पर यूरोप को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसमें आप तुर्की के वो तमाम मामलात देखें जिसमें ये अपने नेशनल इंटरेस्ट में कुछ डिफेंस डील्स कर रहा है,
फिर कुछ ऐसे कवानीन और ऐसे कन्वेंशन से ख़ुद को अलहदा कर रहा है जिसको ये अपने मुल्क की सालमियत या अपने एक उस जो नैरेटिव है, अपना एक आइन है, उसके ख़िलाफ़ समझता है। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो तुर्की ने आप देखिए कि पूरे यूरोप के ख़िलाफ़ जाते हुए, यूरोपियन यूनियन और नेटो इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ जाते हुए इसने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया। उस वक्त भी यूरोप भर में इस पर तनकीद हुई, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन तुर्की ने इसको डिफेंड किया कि हमारी ज़रूरत है, हम तो लेंगे और हम इसमें आपके पाबंद नहीं हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि तुर्की पर पाबंदियाँ लगाई गई यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी, नेटो इत्तेहादियों और बिलखुसूस अमेरिका के कहने पर लगाई गई। अब अहम तरीन मामला क्या हुआ, 2 हफ्ते पहले आपने देखा तुर्की ने अपने आप को जो एज आ यूरोपियन यूनियन का मेंबर, तुर्की ने अपने आप को एक जो इस्तांबुल कन्वेंशन था, जो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से एक कन्वेंशन था, एक बिल था, उससे ख़ुद को अलहदा कर लिया। तुर्की को उस कन्वेंशन से बाहर निकाल दिया। तुर्की उसका सिग्नेटरी था और वो एक ऐसा बिल था, एक ऐसा कन्वेंशन था जिसमें ख़वातीन के हकूक़, इनकी हरासमेंट, इनका जिनसी इस्तेसाल और दीगर कई चीज़ें मेंशन हैं जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं, जो आमतौर पर भी एक मुल्क के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मौजूद होती है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी हैं। अब तुर्की ने अपने आप को, अपने मुल्क को ये समझा कि ये जो ख़वातीन के हकूक़ का मामला है और इस पर जो यूरोपीय यूनियन का एक बिल है जिसमें ख़वातीन के हाल से बहुत सी रिलैक्समेंट भी हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो तुर्की के लिए ख़तरा साबित हो सकती हैं, तुर्की ने उससे ख़ुद को जुदा कर लिया, अलहदा कर लिया और ख़ुद को उस कन्वेंशन से निकाल दिया। अब इस पर भी बड़ी तनकीद हुई कि तुर्की जो है वो बड़ा रिजिड होता जा रहा है, ये सेकुलर मुल्क था, इसको क्या आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तैयब एर्दोगान एक डिक्टेटरशिप, एक डिक्टेटर वाला माइंड सेट है इनका, और ये वापस जो है तुर्की को एक रिजिड माइंड सेट की जानिब लेते जा रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर तैयब एर्दोगान को जो इस वक्त थीम है वो यकीनी तौर पर एक उस रियासत का थीम है जो एक इस्लामी रियासत हो, जिस से हमारे यहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का थीम है, लेकिन वो ज़रा डिफाइंड नहीं है, लेकिन तैयब एर्दोगान का बड़ा डिफाइंड है। ये काफ़ी हद तक तुर्की को वापस इस्लामिक जो सूरत हाल उस जाने वापस ला रहे हैं। कई ऐसे स्टेप आप देखें जो इन्होंने लिए हैं। अब अहम तरीन मामला, जब इन्होंने ख़ुद को इस यूरोप के साथ अहम तरीन कन्वेंशन से जुदा कर दिया जो औरतों की आज़ादी, इनकी जिनसी इस्तेसाल और इनके हकूक़ के बारे में था, तुर्की में ख़ुद भी तुर्की का आइन इजाज़त देता और तुर्की ने इसको डिफेंड किया कि हमारे आइन में ख़ुद इतनी गुंजाइश है कि हम औरतों को इतना जो है वो हुकूक दे सकें, तो इसमें क्रिटिसिज्म का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अहम तरीन चीज़ जो जिस तमाम तर मामले पर इस वक्त तैयब एर्दोगान पर तनकीद की जा रही है वो नशिस्त बड़ी अहम थी। वो बुनियादी तौर पर यूरोपियन कमीशन और तुर्की के दरमियान अहम तरीन मुज़ाकरात थे, जिसमें तुर्की के यूरोपीय यूनियन के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इसके मामलों पर बातचीत हुई। और जो यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ मालिक जिसमें ग्रीस है और सिप्रस, इनके साथ जो तनाज़ा तुर्की के चल रहे हैं इन पर बातचीत हुई। और सीरियन रेफ्यूजीज़ जो हैं जिनकी एक बड़ी तादाद तुर्की में सेटल है, इनके मामलों पर बातचीत हुई। तुर्की को ये पाबंद किया गया कि एक तो आप जो है सिप्रस और ग्रीस के आइलैंड्स पर जो आप तेल और गैस की तलाश कर रहे हैं वहाँ से आप फौरी तौर पर ऑपरेशन मुअत्तल करें, ये आप कशीदगी ना करें। दूसरा, सीरियन रेफ्यूजीज़ को आप इलीगली डिपोर्ट ना करें, इनको आप यहाँ पर सेटल रखें, हम आपको फ़ंड करेंगे। और तीसरा ये कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन पर डायलॉग्स होने चाहिए। इस हवाले से अहम तरीन कंसर्न यूरोपियन कमीशन जो है इसकी प्रेसिडेंट की जानिब से ज़ाहिर किए गए कि तुर्की को इस्तांबुल कन्वेंशन यानी जो ख़वातीन के हकूक़ के बारे में था इससे ख़ुद को अलग नहीं करना चाहिए था। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो तुर्की के सदर के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए गए इटली के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, वो बड़े काबिल मज़म्मत हैं। इस वक्त तुर्की उसको बड़ा संजीदगी से ले रहा है और इन्होंने ये तमाम तर मामला इनके डिप्लोमेटिक टाइज़ जो हैं, जो सफारती ताल्लुकात हैं, उनकी ख़राबी की वजह बन सकता है। क्योंकि अमेरिका और रूस को आप देखें तो हाल ही में पुतिन को जब कातिल करार दिया जो बाइडन ने, तो उसके बाद देखें किस तरह से रूस ने अपना सफारतकार वापस बुला लिया। तो ये बुनियादी चीज़ें होती हैं जो सफारती कशीदगी की बाइस बनती हैं और यही तिनका तिनका जो है वो तूफ़ान बना देता है, दरिया बनता है इसी कतरे कतरे से, और दो ममालिक के सफारती तल्लुकात जो है वो टेंस हो जाते हैं। अब आप देखें आज ही की डेवलपमेंट है, तुर्की का ये मामला हम आपको बता रहे हैं। लेकिन देखें रूस और अमेरिका के दरमियान टेंशन तो थी, लेकिन ये मामला जो है वो बढ़ते हुए यूक्रेन की तरफ चला गया। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन बुनियादी आपको बताना ये है कि दो ममालिक के दरमियान जब एक सरबराह मुमलिकत दूसरे मुल्क के सरबराह के बारे में कुछ इस तरह की सख्त ज़बान इस्तेमाल करता है तो उसको बड़ा संजीदगी से लिया जाता है, उसको सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी और इस पर जो सफारती अमला होता है उसको बुलाकर बाज़पुरस की जाती है। यहाँ हमारे यहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भारतीय हममनसब नरेंद्र मोदी को जो है वो किस तरह से जो है वो कहते रहे कि ये जो जर्मन एक नाज़ी पार्टी थी ये उसके माइंडसेट पर चल रहा है और ये हिटलर की तरह का एक है। तो अब देखें किस तरह से जब इंडिया पाकिस्तान में ताल्लुकात की बहाली और ये तमाम तर मामला डेवलप होने जा रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस ज़बान के इस्तेमाल से भी परहेज़ की जा रही है और अब वो आप देखें कि किस तरह से बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो ये सफारती
ताल्लुकात पर बड़ी असरअंदाज होती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।